गौतम बुद्ध कहते हैं, मानव शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो उसका बस एक ही रहस्य है, बीते हुए कल का पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम वर्तमान में रहना ही नहीं चाहते, वर्तमान को जी ही नहीं पाते। पर अगर हम वर्तमान में जी पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और न ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोते रहेंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देंगी। ठीक ऐसा ही प्रश्न लेकर एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, पूछो क्या पूछना है। फिर उस लड़के ने प्रश्न किया कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी और उदास सा क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, कहाँ है दुख? लड़के ने कहा, मेरे अंदर है प्रभु। फिर बुद्ध ने कहा, तुमको कैसे पता दुख तुम्हारे अंदर ही है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, मेरे जीवन का कोई सार ही नज़र नहीं आता, मैं हमेशा उदास सा रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है? फिर लड़का कहता है, कारण ही तो जानने आया हूँ। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो फिर मैं आपके पास क्यों आता? फिर बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो फिर कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? फिर लड़का चौंक सा जाता है और कहता है, बुद्ध, लोग तो आपको अंतर्यामी कहते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे, पर अगर उसने नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो अंत में तुमको दुख ही हासिल होगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे। फिर बुद्ध ने आगे भी कहा, तुम्हें लगता है मैं बुद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा? नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, जिससे मेरे जीवन के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं रह पाएगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। फिर बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल को कौन नहीं जानता? फूल को तो हर कोई देखा है और हर कोई जानता भी है उसके बारे में। फिर बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, फिर वह गिरकर मिट्टी में शामिल हो जाता है। अगर एक फूल पहले ही यह सोच ले कि शाम होते ही मुझे मिट्टी में मिल जाना है तो वह कभी खिलने का प्रयास भी नहीं करेगा, फिर वह अपनी सुगंध हवा में फैला ही नहीं सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम अगर केवल अपनी समस्याओं को देखते हो और हर समय केवल यही सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे और खुशी को महसूस कर ही नहीं सकोगे। जबकि तुम्हारे जीवन में सैकड़ों ऐसी चीज हैं जिसको लेकर तुम हर पल खुशी से व्यतीत कर सकते हो, लेकिन तुम उन सब
चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे, और यही है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। पर तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को देख ही ना पाए, उन परिस्थितियों को देख ही नहीं पाए जिससे तुमको खुशी प्राप्त हो सकती है। तो तुम्हारे जीवन में दुख कभी आता ही नहीं, बल्कि हर पल खुशी से व्यतीत करते। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने ही दुख हों, अगर तुम चाहो तो वह तुम्हारे बाहर आ सकती हैं। तुम अगर चाहो तो वह तुम्हारे अंदर रह सकती हैं। तुम अगर चाहो तो वह तुम्हारे बाहर भी आ सकती है। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलो या ना चलो यह तुम्हारे पर निर्भर करता है। फिर वह लड़का कहता है, प्रभु कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर मुझे अब चलना पड़ेगा? फिर बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है अपने विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोच लेता है और आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करता है, तब वह दुखों से घिर जाता है। और अगर हमेशा के लिए चिंता से बाहर आना है तो उसका एकमात्र मार्ग है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया है, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। फिर लड़का कहता है, बुद्ध मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे आसान होगा? मैं इतनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ कि मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तब तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याएं रेत के कण के बराबर लगेंगी। फिर लड़का कहता है, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम मरना नहीं चाहते। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है, मैं भी बहुत साल जी लूँगा, मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मरूँगा। जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो लोग कम समय में मर जा रहे हैं, वह तो सिर्फ दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। मुझे तो मौत अभी आएगी ही नहीं। और मैं हर समय सोचता हूँ, मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी कोई ऐसी वस्तु है जो केवल दूसरों के लिए आती है? वह तो सिर्फ आती है और उसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान यह स्वीकार कर ले वह अभी इस वक्त मर सकता है, तो उसके जीवन का आलस्य, दुख, चिंता, सारी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान यह मान लेता है कि कभी भी मौत आ सकती है, तो वह अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ में चिंता करने पर, पश्चाताप करने पर नहीं बिताता, और वह अपना एक एक पल जीवंतता के साथ जीना चाहता, क्योंकि यह सत्य उसके अंदर तक उतर जाता। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी यह जिंदगी बहुत छोटी है। इसमें चिंता, द्वेष, पश्चाताप, आलस्य करने का समय ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़िंदगी इतनी छोटी है कि हम यह आभास नहीं कर पाते और अपना यह जीवन अपने ही द्वारा बनाए गए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय नज़दीक आता है तो लगता है कि अभी तो हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, बल्कि पूरा जीवन बस यूं ही दुख और चिंता में बिता दिया। आलस्य और पश्चाताप करने वाले यह वही लोग होते हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन तो बहुत अधिक लंबा है। इसलिए अगर तुम यह समझ पाए कि मृत्यु तो निश्चित है और यह कभी भी आ सकती है, और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकते हो। और जब तुम अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लोगे, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख का असली कारण क्या है। मेरा यह वचन केवल तुम्हें दिशा दिखा सकता है,
अगर तुम केवल यह सोचते हो कि मेरे इन शब्दों से तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। हम जानते बहुत कुछ हैं, समझते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन में बदलाव लाने का। इसलिए अगर आप भी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिनके लिए हम खुश हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में सुख को देखना होगा। ज़्यादातर लोग केवल अपने जीवन की परेशानियों पर ध्यान देते हैं। वह उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते जो उनके पास है। और हर इंसान के पास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसे पाना उसका सपना होता है, लेकिन हम केवल उस बात को सोच सोच कर दुखी होते हैं। इसलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो आज से हम वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे और खुशी का वह हर पल तलाशने की कोशिश करेंगे जिनके जरिए हम हर पल खुशी से व्यतीत कर सकते हैं।